कि हम आस्तीन में सांप पाल रहे हैं। ने जोया को मारने की कोशिश की। क्यों किया? आखिर क्यों? अपनी बेटी बना के रखा था तुम्हें इस घर में। असद ने तुमसे अपनी दोस्ती निभाई, आगे बढ़ बढ़ के, और तुमने ये सिला दिया। अरे दोज़ख की आग भी अगर तुम्हें छू कर जाएगी ना, तो अपनी किस्मत पे शर्माएगी। मन तो करता है कि तुम कीचड़ में पत्थर मारने से खुद का ही दामन गंदा होता है। इस पाक महीने में अपने हाथ गंदे मत कीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जी आप कौन? मैं विक्रम शुक्ला, रजनी का पति। विक्रम, आप आ गए। कितनी देर लगाई आपने? हम कितने इंतजार कर रहे थे आपका। गए थे, बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे आप? हम लेने क्यों नहीं आए? कुछ ऐसा हो गया था कि मैं चाह कर भी पर जो हो गया उसे जाने दो। पर अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी तुम जल्दी घर चलने के लिए तैयार हो के आओ। हाँ, तब तक मैं इन लोगों को थैंक यू बोल देता हूँ। आखिर इन्होंने कितनी बड़ी मदद की है हमारी, है ना? जाओ, रेडी हो गया? हम अभी आते हैं। जी, थैंक्स। कौन हो तुम? मैं विक्रम। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो और सच बताओ कि यहाँ क्यों आए हो। रजनी को लेने। मैं उसका पति हूँ, उसे वापस ले जाने के लिए। वो रजनी नहीं है, वो गफूर अहमद सिद्दीकी साहब की बेटी है, हुमैरा सिद्दीकी, समझे? और मेरी मंगेतर हुमैरा सिद्दीकी, समझे? आप प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लीजिए एक बार। तुम्हें लगता है कि उसे कुछ याद नहीं तो उसका फायदा उठा सकते हो तुम? चलो निकलो। एक मिनट उन्हें बोलने तो दो। अम्मी, वो झूठ पे झूठ बोल रहा है और तेरी उसको बोलने दूं मैं? यार मेरी बात सुन, अगर ये झूठ बोल रहा है तो हुमैरा ऐसा क्यों कह रही है कि ये उसका पति है? अब्बू, हुमैरा अपने आप को रजनी समझती है और वो अपने शौहर का इंतजार कर रही है। ऐसे में कोई भी आके ये कहेगा कि वो उसका पति है तो वो मान ही जाएगी ना अब्बू। ये तुम्हारा सामान, प्लीज इसे लेकर जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी कोई भी चीज इस घर में रहे। यहां तक कि इस गेट से जब बाहर जाओगी ना, तो पलटकर मत देखना। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम अपनी नजर भी इस घर पर छोड़कर जाओगी तो।
ये उस यतीम खाने का नंबर है जहां मैं रही थी। यहाँ जाना और यतीमों की थोड़ी सी खिदमत करना। हो सकता है अल्लाह ताला तुम पे तरस खा के तुम्हारे गुनाहों की सजा थोड़ी सी कम कर दे, क्योंकि रमजान के पाक महीने में अगर सच्चे दिल से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी जाए तो ऊपर वाला जरूर सुनता है। वैसे लकी हो तुम कि ये सब कुछ रमजान के महीने में हुआ और सस्ते में निपट गई तुम। लेकिन तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा जोया। अब तुम कभी नहीं जान पाओगी कि तुम्हारे अब्बू कौन है। हम ये राज अपने साथ अपनी कब्र तक ले जाएंगे। तुम अब तक नहीं समझी तनवीर कि इंसान के चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता। तुम्हें खुद याद है तुमने कितनी कोशिश की मुझे और मिस्टर खान को अलग करने की, लेकिन क्या हुआ? आज मैं और मिस्टर खान फिर से एक साथ हैं। साथ में फुप्पी हैं जो मुझे अम्मी से भी ज्यादा मोहब्बत करती हैं। मुझे नजमा जैसी बहन मिली, और अगर अल्लाह ने चाहा ना तो मुझे मेरे अब्बू भी मिल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की रजा के आगे ना मेरी चलेगी और ना तुम्हारी। आप ठीक है? अब ठीक हूँ। इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? एक्चुअली गलती मेरी है, बताया उससे ज्यादा जो सुनने की राजी। मैं तनवीर की चाल में इतना फंस गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। आपकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। इसमें बार बार अनदेखा करता रहा, इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। आपकी कोई गलती नहीं है मिस्टर खान। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। सोच लीजिए मिस्टर खान, काम थोड़ा सा मुश्किल है। एक्चुअली मुझे वही काम करने पसंद है जो थोड़े मुश्किल। रियली? Really? तो ठीक है, मैं आपको पूरी विश लिस्ट दूंगी और मैं आपकी हर विश पूरी करूंगा। मुझे पता है। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल काम है। आजमा कर देख लीजिए। नहीं कर पाए तो? कर दिया तो जो आप कहेंगे, मलिकाए हाउस नंबर 21, मोती मस्जिद रोड, भोपाल आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश। बोलिए। आप मुझसे निकाह करेंगे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।